बात है आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। लिखा है लाइट, ठीक है। तो आज भी से पढ़ेंगे तो लिखा देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली। यानी कि इस सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं जो पूरी तरह से देख नहीं सकते। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदाइश से ही नहीं देख पाते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु एक्सीडेंटली लॉस्ट देयर एबिलिटी टू सी आइट्स लाइट, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे किसी एक्सीडेंट की वजह से अपने देखने की पावर खो देते हैं। सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंस मोर, यानी लेकिन ऐसे इंसान जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, उनके जो बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। There are some resources that can enable them to develop their capability to read and write, यानी कि इसी तरह से कुछ एक नई चीज़ बनाई गई जिससे वो लोग पढ़ सके, लिख सकें। उसे हम लोग ने क्या बोला, ब्रेल मेथड बोला। इन वन ऑफ उस रिसोर्सेज, यानी उन रिसोर्सेज में एक ब्रेल मेथड भी है। In this method, such person try to identify and recognize letter character to by touch, by touching, यानी आप क्या बोलते हैं, छू कर, स्पर्श कर कर आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं। लुइस ब्रेल, अब ये एक आदमी है जिसका नाम लुइस ब्रेल है। हु हिमसेल्फ अ विजुअल चैलेंज्ड पर्सन, यानी ये खुद बेचारा आँखों की रोशनी नहीं थी इसकी, ये खुद एक ब्लाइंड पर्सन था। डेवलप दिस मेथड एंड सिस्टम, उसने ही इस मेथड को, सिस्टम को बनाया है। देयर इज ब्रेल कोड ऑफ कॉमन फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस नोटेशन, यानी कि आप क्या बोलते हैं कि इसने ही ये मेथड बताया है। इसमें मैथ्स और साइंस वगैरह में इसका काफ़ी नाम आता है। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रिल सिस्टम, यानी कि हिंदुस्तान की भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिन्हें ब्रिल सिस्टम के ज़रिए पढ़ा जा सकता है। दिस सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स, यानी इस सिस्टम में, यानी जो ब्रिल लैंग्वेज है इसमें 63 डॉट पैटर्न होते हैं जिससे ABCD बनाए जाते हैं। डॉट आर अरेंज इन सेल ऑफ 2 रो ऑफ 3 डॉट्स ईच, यानी कि ये डॉट जो है उनको ऐसे अरेंज करा गया है, 2 रो हैं और हर रो में 3-3 डॉट हैं और उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है हर बार। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, इस चित्र में दिख रहा है आपको कैसे 1 2 3 1 2 3, 2 रो में 3-3 है। अब अगर इसको डार्क कर दिया, ये A है, ये 2 कर दिए तो ये हो गया B, इधर का हटा के इधर का कर दिया तो ये 2 हो गया C, है ना। फिर ये ऐसा करके 3 कर दिए, ये होगा D, आप देख सकते हैं ना। तो इस तरह से ये बनता है। आगे क्या लिखते हैं, ईच कोड डोनेट अ लेटर, हर कोड एक लेटर बनाता है और ग्रामेटिकल साइन, और हर लेटर का एक अपना पर्सनल साइन है। और अब देखिए जैसे ये एक डॉट है तो एक डॉट किसी का भी नहीं होगा। ब्रिल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंडिंग और बाय मशीन, यानी पहले ये जो है हाथों और मशीनों के द्वारा बनाया जाता था। अब ये टाइपराइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड, अब इसके लिए टाइपराइटर या प्रिंटिंग मशीन भी डेवलप हो गई है, यानी बन गई है। आगे लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, यानी आँख जो डोनेट करते हैं वो कोई भी कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल गिफ्ट फॉर हु सफरिंग फ्रॉम कॉनिकल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीज़, यानी कि आँखें कोई भी डोनेट कर सकता है और ये बिना आँख वाले इंसान जिसको अंधेपन की बीमारी है उसके लिए बहुत कीमती गिफ्ट साबित होगा। डोनर, अब डोनर कौन कौन हो सकता है, तो पहले लिखा है कैन बी ऑफ एनी जेंडर, मेल और फीमेल, यानी इंसान, लड़की या आदमी, दोनों में से कोई भी हो सकता है दान करने वाला। कैन बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज का हो सकता है। उसके बाद लिखा है कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, ठीक है, किसी भी सोशल लेवल का हो सकता है। कैन बी अ रेयर ऑफ ग्लासेस स्पेक्टलेस, यानी कि वो चश्मा भी लगा सकता है, ग्लासेस वगैरह पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लिखा अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, लुमिया और टेंटनेस। उसके अलावा लिखा है केरला कैन नॉट
कि आई डोनेशन यानी कि जो इस तरह से बीमार लोग हैं वो आँख को डोनेट नहीं कर सकते। आगे लिखा है पर्सन हु वांट टू डोनेट एन आई, यानी जो इंसान अपनी आँख को डोनेट करना चाहता है हैज़ टू टेक अ pledge with a registered eye bank and keep his और हर हाई रेट ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। यानी अब उसे क्या करना है, अगर अपनी आंखें डोनेट कराना चाहता है कोई इंसान तो उसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है अपनी आंखों को, उसके बाद ही वो उसे डोनेट कर सकता है। उसके बाद यहाँ आपका आगे लिखा आई डोनेशन इज़ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल, यानी किसी एक इंसान के लिए आपकी आंखें दान करना बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला लिखा है व्हाट इज ब्रिल सिस्टम एंड हु वाज इज पॉनियर, यानी कि ये ब्रिल सिस्टम क्या है और इसको किसने खोजा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लिखेंगे दिस इज अ मेथड इन विच इंडिविजुअल ट्राई टू आइडेंटिफाई अ टैंगिबल ऑब्जेक्ट। लुइस ब्रिल डिस्कवर्ड दिस मेथड, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसे इंसान छू के पढ़ने की समझने की कोशिश करता है और इसको लुइस ब्रिल ने डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे ही इसको ब्रिल स्क्रिप्ट या ब्रिल मेथड कहा जाता है। लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है मेक राइट और रॉन्ग। अब आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। मार्क राइट एंड रॉन्ग लिखा है वीमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आइज, यानी बच्चे और औरतें अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकती, तो ये गलत है। आंखें कोई भी डोनेट कर सकता है। अगला लिखा है पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 6 to 4 आवर ऑफ द पर्सन डेथ, यानी कि इंसान जो चश्मे लगाते हैं वो अपने मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। मांग को निकाल लेना, तो ये बात ठीक है, क्यों, वरना फिर आंखें ख़राब होने लगती हैं। तो लिखा पीपल हु डोनेट आइज बी ऑफ एनी सोशल लेवल, तो ये भी ठीक है, यानी जो आंखें अपने डोनेट करेगा वो किसी भी सोशल लेवल का हो सकता है। लास्ट का लिखा है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस लुकेमिया कैन डोनेट आइज, यानी कि वो लोग जो बीमारी से ग्रस्त हैं क्या वो अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे नहीं, वो लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला और लास्ट का गलत है, बीच के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है वाई शुड वी डोनेट आवर आइज टू द आई बैंक, यानी हमें अपनी आंखों को आई बैंक में क्यों डोनेट करना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप लिख देंगे इससे, क्योंकि जो इससे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं उनको दूसरी ज़िंदगी मिल सकती है। बिकॉज पीपल विद दिस आइज कैन गेट अ सेकंड लाइफ, यानी आंखें उनको दूसरी ज़िंदगी दे सकती हैं, है ना। तो चलिए इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।